So hi everyone, welcome back to the channel Ease Your Concepts. So I'm back with another video. तो आज हम सेल का थर्ड पार्ट करेंगे और इसके साथ हमारा सेल चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से डिटेलिंग में फिनिश हो जाएगा। तो सॉरी वीडियो एक हफ्ता डिले पे चल रही है और उसका रीज़न है कि जो वीडियो सेटअप है जिससे वीडियो रिकॉर्ड होती है उसमें थोड़ी बफरिंग चल रही थी, जिसके कारण वीडियो में बफर आ रहा था और कुछ पॉइंट्स स्किप हो रहे थे, यानी वीडियो बफर कर रही थी। तो मैं चाहती नहीं थी कि ऐसी वीडियो जाए जिसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन ना सुन पाए बच्चा। तो मैं नहीं चाह रही थी कि वीडियो की क्वालिटी से कोई दिक्कत आए और मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत आए सुनने में। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा डिले हो गया। तो सॉरी, इस हफ्ते ये कर लेते हैं, अगले हफ्ते से टिश्यू स्टार्ट कर देंगे। मैंने बहुत ट्राई किया कि वीडियो थोड़ी वो हो जाए, मतलब ठीक हो जाए। बहुत बार रिकॉर्ड करी, हर दिन रिकॉर्ड करी इस टाइम फ्रेम में, बट वो नहीं हो पाई। आज जाके सेटअप थोड़ा ठीक हुआ है तो आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है t.me/easyyourconceptsofficial36। तो आपको क्या करना है, एक्चुअली बहुत वो पूछ रही थी कैसे करते हैं टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम को डाउनलोड करोगे अपने मोबाइल ऐप में और उसमें आप सर्च बटन पे जाके इसको डाल देना, ईजी योर कॉन्सेप्ट्स ऑफिशियल 36, ईजी कॉन्सेप्ट्स ऑफिशियल 36 और चैनल खुल जाएगा वहाँ पे। इसकी DPP नोट्स L1, एक मिनट बच्चों, नोट्स L1 L2 L3 के जा चुके हैं, नोट्स भी जा चुके हैं। नोट्स L3 के मैं आज भेज दूंगी। DPP भी जा चुकी है, DPP भी जा चुकी है। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं मैंने DPP में। तो वो सॉल्व करके कुछ सब्जेक्टिव हैं, कुछ MCQ बेस्ड है। तो एक आपको गाइडेंस की तरह गाइड करते हुए एक चीज़ समझाना चाहती हूँ मैं आपको कि आपको क्या करना है। एक हर चैप्टर के साथ आपको एक एक्स्ट्रा एज करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा चैप्टर पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके भी आपका चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर होके एक तरह रैप होके साइड पे रखा जाएगा। फिर आप उसको सिर्फ रिविजन्स के लिए खोलोगे, मतलब डिटेलिंग में एक बार आपने उसको पढ़ लिया, आपको पता है उसमें चैप्टर में क्या क्या है, बट एक बार उसको पूरा पैक करके रखना है चैप्टर को। उसके बाद मल्टीपल रिविजन्स के बाद चैप्टर पूरा आपके ब्रेन में ट्यून हो जाएगा, यानी कि चिपक जाएगा पूरा ब्रेन में। तो क्या करना है, जो नोट्स बनाए हैं आपने क्लास दौरान, मैं सब बच्चों को बोलूँगी नोट्स ज़रूरी हैं बनाने, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज कई बार हमको बोरिंग लगती है। तो अपने नोट्स बनाने चाहिए कलरफुल पेन्स के साथ, जिससे भी आपकी क्रिएटिविटी है कि आपको पढ़ने का मन करे। तो पहले नोट्स पढ़ने हैं जो मैंने बनवाया है, रीड नोट्स। देन आपकी नोट्स में पहले ये डिस्क्लेमर है एक तरह का कि पब्लिशर सेलिना के ऑर्डर की है, ऑर्डर आई एम टॉकिंग अबाउट। कंटेंट्स तो सेम ही होंगे, ICSE की बुक है, सेम बोर्ड है, तो कंटेंट बीच में सेम होगा, यानी कवर पेज के अंदर सब सेम होगा, सिर्फ कवर पेज का फ़र्क होगा। या आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आगे पीछे होगा, प्रोकैरियोटिक सेल पहले होगा, एनिमल सेल बाद में होगा, ऐसे ही कुछ इंटरचेंज होगा। वैसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है बुक्स में, सेम बोर्ड की है तो सेम ही होता है कंटेंट, ठीक है। तो नोट्स रीड करने, थॉरली नोट्स रीड करने और लिख लिख के याद करना है, लिख लिख के याद करना। उसके बाद अपनी जो बुक है उसको रीड करना है। अगर बुक में कुछ एक्स्ट्रा, जो मैंने नोट्स में एक्स्ट्रा है बुक में नहीं है, उसको क्या करो, अपनी बुक में साइड पे लिख लो, बुक में साइड पे लिख लो, बुक में साइड पे लिख लो वो चीज़ जो नोट्स में है बुक में नहीं। क्योंकि जो फाइनल रिवीजन या आपके फाइनल पेपर होंगे तब आपके पास इतना टाइम नहीं हो कि आप नोट्स भी पढ़ो और बुक भी पढ़ो। तो इसीलिए इसको एक जगह पे कंसाइज कर लेना, नोट्स को भी बुक को भी। उसके बाद हमने प्रोग्रेस चेक सॉल्व करने, जो हमारे बुक में है वो डिब्बे होते हैं पिंक पिंक कलर के, और हमने अपनी बुक की बैक एक्सरसाइज करनी है सारी, बुक की प्लस बैग एक्सरसाइज कंप्लीट। मुझे लगता नहीं है कहीं पे भी आप मतलब फंसोगे, मैंने सब चीज़ पूरी डिटेलिंग में कवर कराई है। और आपने सब्जेक्टिव आंसर्स को खुद लिख के देखना है, ऐसे नहीं कि पेपर में जाएंगे, पेपर में बैठेंगे तब जाके सब्जेक्टिव वहीं पे सोच के लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता।
खुद लिखो पहले घर पे, अपनी लैंग्वेज में लिखो, जैसा समझ आया अपनी लैंग्वेज में खुद फ्रेम करके लिखो। ऐसा नहीं कुछ होता कि बुक इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा रट के हमको फिर ही लिख के आना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें बस आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पॉइंट है कि इसमें फॉस्फोलिपिड का बना है, यानी कि प्रोटीन्स और फैट्स का बना है, इनके फॉस्फोलिपिड के आपका एक कीवर्ड है, कीवर्ड है फॉस्फोलिपिड, मेन वो है, उसके बिना आपकी लाइन अधूरी है। लाइन अपने उसमें फ्रेम करो, अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में, बट उसमें फॉस्फोलिपिड वर्ड आ गया जब आपका क्वेश्चन भी पॉसिबल ही नहीं है कि वो गलत हो जाए। ठीक है, आई होप आप ये सब करोगे और आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। इस सब को करेंगे अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, लास्ट पार्ट। इसका आज शुभ मुहूर्त हुआ है इस चैप्टर को समाप्त करने का। तो पहले है एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल एंड प्लांट सेल क्या है कि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन एंड ऑल, वो दोनों के लिए सेम है। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, ईआर भी है, गोल्जी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स भी है। ये आपका एनिमल सेल है। आप कैसे डिस्टिंक्शन कर सकते हो? अगर आपको लार्ज वैक्यूल दिखे कि वो पूरे सेल का वॉल्यूम घेर रहा है, तो आप उसको कह दोगे देखते हैं कि हाँ ये प्लांट सेल है। जिसमें वैक्यूल आपको छोटा सा दिख रहा है उसमें आप कहोगे ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। और हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को एक वैक्यूल्स के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हम प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और बैक्टीरियल सेल में ये क्या है, जो पीछे आपको दिख रहा है ये आपका फ्लैजेला है। दिस इज फ्लैजेला। क्या करता है फ्लैजेला? हेल्प्स इन मोटिलिटी, यानी कि हेल्प्स इन मोटिलिटी। ओके, नेक्स्ट ये आपका वो हो गया तरह गाइडेंस। नेक्स्ट अब हम डिफरेंशिएट करना चाहें प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सबसे पहले फीचर है सेल वॉल। सेल वॉल ऑब्वियसली प्लांट सेल में होगी, बट सेलुलोजिक सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में एब्सेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा। क्या काम करता है? सेल डिवीजन। ये लिखवाया होगा आपके नोट में पहले भी, दोबारा ऐड कर लेना। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ सेल, ज़्यादातर स्पेस ही देखो। ये आपका सेल है, मोस्ट ऑफ द स्पेस तो वैक्यूल ने घेरी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा हमने? प्लांट सेल। और जो एनिमल सेल है उसमें स्मॉलर टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे। साइज, इट इज लार्ज फॉर प्लांट सेल एंड स्मॉल यूजुअली फॉर एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म इज नॉट डेंस इन प्लांट सेल बट डेंस एंड ग्रैनुलर इन एनिमल सेल। अरेंजमेंट क्या है वैक्यूल का कि थिन लाइनिंग मोस्टली प्रेजेंटेड पेरिफेरी पे होता है प्लांट सेल में, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाई करता है और यहाँ पे फिल्स इंटायर सेल, यानी कि मतलब पूरे सेल में वो होता है। इसका मतलब क्या है कहने का कि ये पूरे सेल में कहीं पे भी हो सकता है। ये पेरिफेरी से स्टार्ट होकर पूरे सेल को घेरता है, यानी कि पेरिफेरी से स्टार्ट होता है और यहाँ ये कहीं पे भी हो सकते हैं सेल के, ऐसे नहीं कहा कि पूरा सेल घेरता है। ठीक है, अब आ गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो हम बोलते हैं दैट इज प्रोटोप्लाज्म। एक लिविंग सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिज्म में होता है, सेल्स में पाया जाता है और इसका एक कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉम्पोजिशन है और इसका जो कॉम्पोजिशन है वेरी करता है सेल टू सेल, बट हर सेल में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन एंड फॉस्फोरस। बट जो कंपाउंड फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट फॉर्म में कौन से हैं प्रोटोप्लाज्म में और कंपाउंड फॉर्म में कौन से हैं, ये सब तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो कंपाउंड फॉर्म में कौन सा है? वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। और प्रॉपर्टीज़ क्या है प्रोटोप्लाज्म की? एक ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी, ऐसे कि हम फिजिक्स के टर्म्स में बात करें, ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि पूरी की पूरी लाइट पास कर रही है। ओपेक क्या होता है कि कोई भी लाइट पास नहीं कर रही। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? पार्शियली लाइट जाती है, ऐसे भी नहीं पूरी की पूरी जाती है, ऐसे भी नहीं बिल्कुल भी नहीं जाती, यानी कि ट्रांसलूसेंट है। विस्कस सा फ्लूइड है, तो ये ट्रांसलूसेंट का है, विस्कस है, बहुत गाढ़ा सा फ्लूइड है, कलरलेस है, ग्रेइश भी हो सकता है, ब्राउनिश भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है बुक में कि डिफ़िकल्ट है कि हम इसकी कॉम्पोजिशन को फिगर आउट कर सकते। क्यों?
क्योंकि जैसे ही हम इसको अब बॉडी में से निकालते हैं ऑर्गेनिज्म की अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। क्या कर देता है? अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। तो इसीलिए इसके प्रॉपर कॉम्पोजिशन कोई आज तक डिफाइन नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ सेल। क्या है? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन विद एडिशनल सेल वॉल इन प्लांट सेल। वैसे सेल मेम्ब्रेन है बट सेल वॉल, प्लांट सेल में एडिशनल वॉल कौन सी है? आपकी सेल वॉल। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है कि ये फर्स्ट थे अपीयर ऑन अर्थ, यानी कि प्रिमिटिव है, सबसे पहले और धरती पर यही आए थे, यानी कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी नहीं होती है, बट यूकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बट एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक में क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, प्रॉपर होता है, जैसे कि यूग्लिना, एनिमल्स, प्लांट्स, अमीबा। इसमें सिंगल लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, इसमें सेवरल लेंथ्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये स्मॉल राइबोसोम्स होंगे और यूकैरियोटिक सेल में लार्जर राइबोसोम्स होंगे। प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होगी अदर देन राइबोसोम, बट ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक में बहुत सारी मिल जाती है। अब एक लास्ट पॉइंट है कि हर सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक्टिविटी हो रही है वो आउटकम है सेल, यानी कि सेल कर रहा है एक्टिविटी। ग्रोथ, हम नन्हे मुन्ने से इस धरती पे आए थे, आज इतने बड़े हो गए। कैसे हो गए? कि साइज और नंबर इंक्रीज कर रहा है ऑर्गेनिज्म की बॉडी। रिपेयर, इंजरी और रीजनरेशन हो रही है लॉस सेल्स की, तब सेल डिवीजन के साथ उनको चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, उसके बाद दोबारा स्किन कैसे आ जाती है? जो स्किन पहले जैसी कैसे हो जाती है? सेल डिवीजन के कारण हो जाती है। मूवमेंट, जब हम चल सकते हैं ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते तो हम चल ना पाते, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो है इसकी प्रोटीन्स के प्रेजेंस से आती है। ये प्रोटीन्स आप हायर क्लास में पढ़ोगे जाके। और है फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। एक्स्ट्रा फूड कहता है एज अ रिजर्व फूड स्टोर हो जाता है बॉडी सेल्स में, जैसे कि फैट सेल्स में, ग्लाइकोजन लिवर सेल्स में। और नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हम फ्लो कर रहे हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, ये एक फोर्स जनरेट करता है मसल से, जिससे वो ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी एक सेलुलर आउटकम है। रेस्पिरेटरी गैसेस, जो O2 CO2 हमारी ब्लड के थ्रू, ब्लड सेल्स के थ्रू लंग्स तक जा रही है, अदर पार्ट्स तक जा रही है। कैसे जा रही है? ब्लड सेल्स के कारण जा रही है। प्रोटेक्शन, कोई बैक्टीरिया आ जाए बॉडी में, कोई वायरस आ जाए तो WBCs फाइट करते हैं उसको, उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करने के। तो WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल है बॉडी का, ये भी एक तरह का सेलुलर एक्टिविटी है। सेंसेशन, जो हम टेस्टी फूड को सेंस कर पाते हैं, देख पाते हैं, हियर कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, वो क्यों होते हैं? सेंसरी सेल्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसके कारण हम अपने सेंसेस को सेंस कर पाते हैं। थर्मो रेगुलेशन, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं वो भी हमारे स्वेट ग्लैंड सेल्स मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, जिससे कि एक जाइगोट न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, और वो स्पर्म और ओवा की वजह से बनता है, यानी कि सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स के कारण ही एक जाइगोट यानी कि एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। दिस इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अब्जॉर्प्शन, जैसे वाटर एंड मिनरल्स जो अब्जॉर्ब होते हैं रूट सेल्स में, रूट सेल्स ऑफ प्लांट्स में, वो भी थ्रू रूट सेल, जो प्लांट्स में अब्जॉर्ब होता है वाटर, वो भी रूट सेल्स में होता है, रूट सेल्स के कारण होता है। रूट में जो होता है वो रूट सेल्स के कारण होता है। फोटोसिंथेसिस, पॉलिनेशन, यानी कि जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन में, पॉलिनेट करने के लिए, जो कलर होता है उसके फ्लावर्स का, लीव्स का, पेटल्स का, वो सेल्स के कारण तो होता है। इनहेरिटेंस, जैसे हम कहते हैं कि ये मेरे पापा पे हैं, ये मेरी मम्मा पे हैं, तो वो क्यों है? पेरेंटल फीचर्स ड्यू टू देयर यंग वंस इज डिपेंडेंट ऑन जर्म सेल्स, यानी कि जर्म सेल्स के थ्रू जा रहा है ना। स्पर्म और ओवा ने जाइगोट बनाया है, यानी कि फादर, मदर और बच्चा, यानी कि सेक्स सेल्स के थ्रू पेरेंटल कैरेक्टर्स डिलीवर हो रहे हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं। ये इनहेरिटेंस, ये भी जर्म सेल्स के कारण है। और एक लाइन है कि नो एक्टिविटी इन बॉडी इज कैरिड आउट विदाउट सेल्स, बट इन एवरी एक्टिविटी सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस, यानी कि बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो सेल्स के बिना हो सके, बट हर एक्टिविटी में एक सेल का अलग तरह का रोल है, अलग तरह का फंक्शन।
और एक एक्स्ट्रा टॉपिक दिया गया आपकी बुक में, यानी कि स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या अनडिफरेंशिएटेड है, यानी कि अभी कुछ नहीं बना इसका, ऐसे आपका ये अनडिफरेंशिएटेड मास है सेल्स का, सेल मास है, यानी कि सेल मास से कुछ नहीं बना। अनडिफरेंशिएटेड मतलब ऐसी एक मास का गुच्छा है, जैसे कि शहतूत नहीं होता, गुच्छा होता है पूरा, वैसे एक अनडिफरेंशिएटेड मास होता है एम्ब्रियो और अडल्ट में, जो हमें गिव राइज डिफरेंट सेल टाइप्स हम बना सकते हैं। ऐसे डिफरेंट सेल टाइप्स, इसके टाइप्स हैं, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल्स और एक इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, आईपीएस सेल्स। ये कहाँ होते हैं स्टेम सेल्स? अम्बिलिकल कॉर्ड में भी होते हैं, जाइगोट में भी होते हैं। जाइगोट में कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, जैसे जाइगोट, जैसे स्पर्म ओवा के फ्यूजन से जब जाइगोट बनता है तो आप सोचते हो कि कैसे उस एक तरह के स्ट्रक्चर से पूरा का पूरा हार्ट बन जाता है, लिम्स बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? डिफ्रेंसिएशन के कारण, यानी कि वो जाइगोट ही बहुत तरह के डिविजन्स करके एक चीज़ बन जाती है, यानी कि उसको बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो इसको देख के बड़ी खुशी हो रही होगी सबको कि इस चैप्टर का द एंड हो चुका है, ख़त्म हो गया चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया जितना मैं समझा सकती थी। आई होप चैप्टर पूरा फिट हो गया होगा दिमाग में। तो अपने रिव्यूज़ छोड़ के जाना कमेंट सेक्शन में और लिख के जाना #सेल कम्प्लीटेड, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो t.me/easyconcepts official 36 for DPP and all the notes and all the updates of the videos। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बहुत बहुत थैंक यू समझने के लिए। वीडियो लेट आई है, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, शेयर करो जितना हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वीक से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।